तो चलिए अब एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए ये हाइपरबोला की इक्वेशन दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। तो पहले पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स के अलावा एक और क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। दो गो है तो नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो पॉइंट्स दिया हुआ है हम लोग का, और क्या चाहिए, dy/dx। तो चलिए इसको जो दिया हुआ है ना, ये अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला का इक्वेशन, इसको डिफ्रेंशिएशन करके dy/dx निकाल लेते हैं। पॉइंट्स देवे किया है तब फिर दोनों का इक्वेशन निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखते हैं कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो ऊपर से 1 और नीचे से a²। तो 1/a² कांस्टेंट है, लोग को बाहर निकाल दिए। x² का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर से 1 निकलेगा और नीचे से b²। तो 1/b² को बाहर निकाल दिए। y² का डिफ्रेंशिएशन, थोड़ा सा चेन रूल होगा, y नीचे उतरेगा फिर y ऊपर चढ़ेगा, dy/dx बराबर फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन। अब 1/a² गुने x² का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 1/b² गुने y² का डिफ्रेंशिएशन 2y dy/dx जैसे था वैसे। एक संख्या है 1, किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन का होता है 0। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ के बाद देखिए हम लोग को चाहिए dy/dx। तो बाकी सब उधर भेजते हैं बिना dy/dx वाला के। तो 1 गुने 2x करिएगा तो 2x/a² रहेगा। अब इसको उधर ले चलिए तो इधर आपको बच गया माइनस 2y/b² dy/dx बराबर ये 2x/a² इधर प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 2x/a²। ये प्लस में था उधर लेके हो गया माइनस में। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ से देखिए गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा। तो dy/dx बराबर हम लोग कैसे आ गया कि पहले से था ऊपर x/a² गुने पलटी मारेगा, b² ऊपर चल जाएगा और y नीचे। तो यानी कि dy/dx बराबर हम लोग क्या आ गया, ऊपर आ गया b² x और नीचे आ गया a² y। लेकिन पॉइंट्स दिया हुआ है तो जहाँ x है वहाँ x नोट रखेंगे, जहाँ y है उसके जगह पर y नोट बैठाएंगे। तो चलिए बैठा के इसको dy/dx निकाल लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर x0 और y बराबर y0। ये पॉइंट्स बैठा लेते हैं तो dy/dx हम लोग को क्लियर निकल जाएगा। तो dy/dx बराबर b² x है तो x की जगह पर x0 लिख देते हैं बटा नीचे है a² y। तो y की जगह पर क्या लिख दिए, y0। तो देखिए x की जगह पर x0 और y की जगह पर लिख दिए y0। अब dy/dx आ जाता है तो यहाँ से अब क्या करते हैं, इक्वेशन ज्ञात करते हैं जो ज्ञात करना है। तो ऐसे लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले टेंजेंट का पूछ रहा है स्पर्शरेखा का, एट x0 और y0। तो x0 और y0 पॉइंट्स पर स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका सूत्र ऐसे है कि y - y1 बराबर होता है dy/dx x - x0। इसका फार्मूला है। अब यहाँ से मान बैठाइए y - y1। तो y1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो y0 लिख सकते हैं। तो y1 के जगह पर y0 बराबर dy/dx। तो dy/dx का मान अभी है ये कि b² x0 फिर है नीचे a² y0। ई dy/dx का मान बिठा दिए इधर x - x0 जिसे था वैसे। अब a² y0 से तिरछा तिरछी यहाँ गुना करेंगे लोग में। तो ऐसे हो जाएगा ये कि a² y0 माइनस a² y0 के स्क्वायर। देखिए इसको से तिरछा तिरछी हम गुना कर दिए तो y0 के साथ गुना करके y0 के स्क्वायर हो गया, इसमें गुना साथ में कर लिया। अब ऊपर गुना करिए b0 x² से दोनों में। तो ऐसे हो जाएगा कि x0 b², या पहले b² लिख देते हैं कि b² x0 गुना कर दिए। अब फिर b² x0 से गुना कर रहा है तो b² x0 का स्क्वायर हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दिए कि a² y0 से इसमें गुना कर दिए और b² x0 से आगे वाला में। अब यहाँ से देखिए क्या करिए इसे कि y0 वाला को उधर ले चलते हैं, स्क्वायर वाला किधर लाते हैं। तो देखिए b² x0 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा इसे कि b²
एक्स नोट के स्क्वायर, ये माइनस में पहले से था कि ए स्क्वायर वाई नोट के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर एक्स नोट, जैसे था वैसे ये प्लस में है ए स्क्वायर वाई नोट, तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा कि ए स्क्वायर वाई नोट। अब यहाँ से देखिए करना कौची है, LHS और RHS में दोनों ओर का कर रहे हैं, भागा दे देते हैं किससे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो इसको इसे लिखते हैं कि डिवाइडिंग बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो LHS और RHS में दोनों कर हम क्या कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से भागा दे रहे हैं। तो चलिए भागा दीजिए, पहले से बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर था, भागा दे दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, माइनस पहले से ए स्क्वायर वाई नोट का स्क्वायर था, भागा दे दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, बराबर पहले से उधर था आपको कि बी स्क्वायर एक्स नोट, यहू में भागा दे दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, माइनस पहले से उधर था ए स्क्वायर वाई नोट बटा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए LHS और RHS दोनों साइड हम क्या कर दिए, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से भागा दे दिए। अब भागा देने से फायदा हुआ कि देखिए यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, कट उठ के क्या बचा से देखिए, इधर बचल है एक्स नोट का स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस, इधर बचल है वाई नोट का स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर बराबर, उधर क्या बचल है से देखिए, इधर बचल है एक्स नोट बटा में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट बटा में बी स्क्वायर। अब यहाँ के बाद देखिए थोड़ा सा, अब प्रश्न में देखिए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए सेम ओकरे जैसा आ गया है, तो इसे लिखेंगे कि चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर का है 1 है, तो यही हम फार्मूला यहाँ इसका यूज कर रहे हैं कि जहाँ एक्स है, एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एक्स नोट, और वाई की जगह पर लिख सकते हैं वाई नोट। तो देखिए एक्स नोट का स्क्वायर बाई ए माइनस वाई नोट का स्क्वायर बाई बी, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ये प्रश्न के अनुसार कि एक्स जगह पर एक्स नोट कर दिए, वाई की जगह पर वाई नोट, तो किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या लिख देते हैं 1, तो लिख सकते हैं इसे कि 1 बराबर जिससे था वैसे कि एक्स माइनस एक्स नोट बाई ए स्क्वायर वाई माइनस वाई नोट बाई बी स्क्वायर। देखिएगा कि इसके जगह पर लिख दिए 1, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये जो इक्वेशन आयल है किसका इक्वेशन आयल है, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब नॉर्मल का इक्वेशन ज्ञात करना है, तो चलिए वीडियो को रोक आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे नॉर्मल का इक्वेशन बता रहे हैं। तो चलिए अब एक्स नोट और वाई नोट बिंदु पर अब अभिलंब का समीकरण ज्ञात करते हैं। पीछे हम लोग स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कर लिए, तो पीछे देखिए हम लोग डी बटा डी एक्स लाए थे इसे कि बी स्क्वायर एक्स नोट बाई ए स्क्वायर वाई नोट, और यहाँ इस तरह से लिख दें कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स नोट और वाई नोट, यानी एक्स नोट और वाई नोट बिंदु पर अब अभिलंब का इक्वेशन ज्ञात करते हैं। तो इसका फार्मूला ऐसे है, पीछे हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि इसका सूत्र ऐसे है कि y माइनस वाई वन बराबर -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, इसका फार्मूला है अभिलंब का। और टेंजेंट का क्या है, सॉरी हाँ टेंजेंट का है यानी कि स्पर्शरेखा का कि ऊपरी डी वाई बटा डी एक्स रहता है और अभिलंब में रहता है कि -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स होता है, बस थोड़ा सा अंतर है दोनों में। तो चलिए सबका मान बैठाइए, तो y माइनस वाई वन, तो वाई वन के जगह पर वाई नोट लिखेंगे बराबर -1 बाई डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स का मान ये है कि बी स्क्वायर एक्स नोट बाई ए स्क्वायर वाई नोट, ये डी वाई बटा डी एक्स का मान बैठा दिए। फिर है x माइनस एक्स वन, तो x1 के जगह पर यहाँ लिखेंगे एक्स नोट, देखिए डी वाई बटा डी एक्स का मान बैठा दिए हैं, x1 के जगह पर एक्स नोट बैठा दिए हैं, y1 के जगह पर वाई नोट। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं, तो इसको पलटी मारेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो y माइनस वाई नोट बराबर इसे कि माइनस ए स्क्वायर वाई नोट बाई बी स्क्वायर एक्स नोट। देखिए इसको पलटी मारे तो ए स्क्वायर वाई नोट ऊपर चला गया और नीचे बच गया बी स्क्वायर बाई एक्स नोट, और इधर जैसे था वैसे एक्स माइनस
एक्स नोट। अब यहाँ से क्या करिए, देखिए ये गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, माइनस को ही छोड़ दे रहे हैं। तो इसे कि वाई माइनस वाई नोट बाई, ऊपर देखिए गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो इसे कि स्क्वायर वाई नोट बराबर, इधर बच गया आपको माइनस एक्स नोट बाई, नीचे बच गया आपको बी स्क्वायर एक्स नोट। देखिए इधर गुना में था, इधर भेजे तो आ गया भागा में, और बाकी सब जिससे था वैसे लिख दी। अब यहाँ के बाद देखिए हम लोग को करना क्या है। अब इसके बाद ये देखिए ये लोग माइनस में इधर आके कहा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो इसको सीधा करके भी लिख देते हैं इसे कि एक्स नोट बाई बी स्क्वायर एक्स नोट प्लस, ये जैसे था वैसे रह गया कि वाई माइनस वाई नोट बाई ए स्क्वायर वाई नोट बराबर, उधर कुछ नहीं तो बचा क्या, जीरो बचा। देखिए लोग इधर माइनस में था, इधर ये लोग के ले आया तो प्लस में हो गया, इधर कुछ नहीं तो क्या बचा, जीरो। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। जो ये आंसर आया किसका आंसर आया, तो नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यानी कि अभिलंब का ही समीकरण है। तो चलिए इसको लिखिए आप लोग। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में देखिए कर्व यानी वक्र का समीकरण दिया हुआ है और यहाँ लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। तो कर्व क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वक्र पर उन स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि जब दो लाइन एक दूसरे पर क्या होता है, पैरेलल होता है, तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है, m1 बराबर होता है m2। तो दोनों को क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करके दोनों का स्लोप निकाल लेंगे और फिर अंत में दोनों को बराबर करेंगे तो पॉइंट्स निकलेगा। तो क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस कर्व को क्या है, स्पर्श करता है और इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो चलिए सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप के बाद पॉइंट्स निकलेगा, तब फिर टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करते हैं जो कर्व दिया हुआ है यानी वक्र। तो इसे लिखे डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसे लिखेंगे कि dy बटा dx बराबर डी रूट 3x माइनस 2, थोड़ा सा चेन रूल होगा, रूट के छोड़ के नीचे उतरेगा ही कि 3x माइनस 2, फिर ऊपर चढ़ेगा इसे गुने d 3x माइनस 2। इसको आप डिफरेंशिएशन चेन रूल के आधार पर कर लीजिए। तो देखिए क्या आता है, ये देखिए रूट वाला का डिफरेंशिएशन ऐसे होता है कि 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या है, तो एक्स का काम कर रहे हैं 3x माइनस 2 गुने, अब बारी बारी से डिफरेंशिएशन करिए, 3 dx का वो होता है 1 और 2 के होगा 0। ये दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दी, किसी भी संख्या का डिफरेंशिएशन 0, एक्स का किए तो यहाँ हो गया 1। अब आगे चलिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 रहेगा, तो ऊपर आ गया 3 और बटा में आ गया 2 रूट 3x माइनस 2। तो इसको मान लेते हैं m1, इसको क्या कर लिए, मान लिए m1 लेट। अभी आ गया m1, अब दूसरा को इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइन वाला इक्वेशन के लिखेंगे हम नाउ। जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लेंगे कि 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। अब फिर इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। 4 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिए, y का डिफरेंशिएशन प्लस 5 का डिफरेंशिएशन बराबर में उधर है 0। तो y अब इधर, हाँ तो 4 गुने dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 2 dy बटा dx जैसे था इसी, और 5 का हो जाएगा 0 बराबर उधर है 0। ये 5 संख्या है, 5 का डिफरेंशिएशन कर दिए, यहाँ लिख दिए 0। अभी 4 गुने करिए तो 4 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे माइनस 2 dy बटा dx बराबर 0 माइनस 4, तो माइनस 4 हो जाएगा। ये 4 इधर प्लस में उधर भेज दी तो माइनस में हो गया, तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 दूना 4। तो यानी कि dy बटा dx बराबर हम लोग की इसमें क्या आया 2। ये dy बटा dx किसका आया, तो जो लाइन दिया हुआ था उसको। तो इसको हम मान लेते हैं कि m2 लेट, इसको मान ली क्या है m2 है। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि लाइन क्या है, पैरेलल टू दी लाइन। ये जो टेंजेंट जो है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल रहता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे लिखेंगे कि 4 पैरेलल यानी कि समांतर के लिए, 4 पैरेलल के लिए इसे होता है कि m1 बराबर होता है m2। ये पीछे हम आप लोग को बहुत बार बता चुके हैं कि जब दो रेखाएं
समांतर होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए m1 का मान बैठाइए। तो m1 का मान पीछे देखिए यहाँ लाए हम लोग, ये है। तो m1 के जगह पर ही लिखेंगे कि 3/2√3x-2 इक्वल m2। तो m2 का मान देखिए अभी ला है 2 है। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करिए कि 2√3x-2 से गुना करिए तो ये 4 हो जाएगा, 4√3x-2। इधर देखिए 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 है, तिरछा तिरछे गुना कर दिए तो 2 दूना 4 √3x-2 और 3 गुने किए तो 3। अब यहाँ से देखिए रूट हटाने के लिए अब चाहे तो दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। तो इधर भी होल स्क्वायर कर दिए कि 4√3x-2 के होल स्क्वायर अपना मन से, और इधर भी होल स्क्वायर कर दिए। दोनों साइड का कर दी तो अपना मन से स्क्वायर कर दिए। रूट हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो देखिए अब यहाँ से स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इस पर से रूट हट जाएगा, खाली बचेगा आपको 3x-2। ये दोनों का स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और इस पर से खाली रूट हट गया। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। अब 16 से गुना करेंगे तो 16 गुने 3 तो 16 × 48x, 16 दूना 32 बराबर है इधर 9। ये 32 इधर माइनस में, उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इधर बचल है 48x बराबर 9 + 32। तो x बराबर, अब 32 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा 41 और 48 गुना में है तो भागा में। तो x बराबर आ गया हम लोग के 48। जब x का मान निकल गया तो y के भी मान चाहिए इसमें। तो देखिए x का मान यहाँ समीकरण जो एक मान लेते हैं, जो वक्र का समीकरण दिया हुआ था उसको हम मान लिए समीकरण 1। तो जहाँ x है x के जगह पर 41/48 यह बैठाएंगे। तो चलिए इसे लिखेंगे कि पोट x बराबर 41/48 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे है कि y बराबर √3x-2 यही ना है कि 3x-2। तो जहाँ x है x के जगह पर क्या बिठाना है कि 41/48 किसके जगह पर बिठाना है, x के जगह पर। तो चलिए बिठाइए, हो जाएगा आपको 16 × 48 तो ऊपर 41 जैसे था वैसे रह गया। तो y बराबर आपको आ गया √ ऊपर है 41/16 - 2 के नीचे कुछ ना है तो 1 है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 16, 1 और 16 का एलसीएम लिए तो 16। अब 16 एक बार में कट गया तो 41 जैसे था वैसे रह गया, माइनस 1 से भागा दी 16 में तो बचेगा 16, 16 दूना हो गया 32। अब इसके बाद देखिए 41 में से 32 घटेगा तो बचेगा 9 बटा में है 16। तो अब 9 के वर्गमूल 3 और 4 के वर्गमूल 16 के वर्गमूल होगा 4, यानी कि y का मान आ गया 3/4। यानी कि हम लोग के पॉइंट्स निकल चुका है। x का मान है 41/48 और y का मान है 3/4। अब यही सी पॉइंट्स पर अब टेंजेंट का इक्वेशन ज्ञात करना है। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए पीछे x का मान आया था, x का मान आया था 41/48 और y का मान आया था 3/4। अब इस पॉइंट्स पर अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो यहाँ लिख दिए इस तरह से कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 41/48 फिर 3/4। तो इस पॉइंट पर अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। तो इसका सूत्र ऐसे है कि y - y1 बराबर dy/dx x - x1, ये फार्मूला है इसका। तो देखिए पीछे dy/dx का भी मान हम लोग के 2 लाए थे। तो y - y1, तो y1 के जगह पर बैठाएंगे 3/4 बराबर dy/dx का मान पीछे आया था, चूँकि dy/dx जब लाइन को हम डिफ्रेंशिएशन किए थे तो dy/dx बराबर कितना आया था 2। तो dy/dx के जगह पर हम यहाँ बैठा दिए 2, x - x1, तो x1 के जगह पर बैठाएंगे 41/48, ये x1 का मान बिठा दिए। अब यहाँ के बाद देखिए, अब इसको एलसीएम लीजिए, y के नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो एलसीएम हो जाएगा 4। अब 1 से भागा दी y में, 4 में, तो 4 बचेगा, 4 गुना करेगा 4y माइनस 4 से 4 एक बार में कटेगा तो 3 जैसे था वैसे, 2 बाहरी वाला जैसे था वैसे। यहाँ भी एलसीएम लीजिए तो 1 और 48 का एलसीएम लीजिएगा तो 48। अब 1 से भागा दिया 48 में तो 48 बार में कटेगा, 48 यहाँ गुना करेगा 48x माइनस 48 एक बार में कटेगा 41। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से आप चाहे तो इसको काट सकते हैं कि 24
24 दूना 48, इसका अध्यय कर दिए। अब चाहे तो 4 से भी काट सकते हैं कि 6 चौका 24। अब यहाँ से 6 बचेगा तो 6 को तिरछा तिरछी गुना करके यहाँ ले कि 6 गुने 4 y -3 बराबर यानी बच गया है आपको 48x -41, जिससे थोड़ी सी आगे वाला। अब यह 6 से गुना करें तो 6 चौका 24y माइनस 76 18 बराबर 48x -41। अब देखिए y वाला को उधर ले चलते हैं तो अंक वाला खाली इधर छोड़ रहे हो तो इधर बच गया आपको -18, ये 41 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा +41 बराबर इधर पहले से इधर है आपको 48x 24y इधर प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा आपको माइनस में। तो देखिएगा कि 41 इधर माइनस में था, इधर लाए तो हो गया प्लस में, 24y इधर प्लस में था, उधर जाकर हो गया माइनस में। तो 41 में से 18 घटाइए तो 41 में से 18 घटेगा तो बचेगा 23, जैसे था वैसे 48x -24y। इसी को थोड़ा सा सीधा करके लिख दीजिए कि 48x -24y बराबर 23। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये किसका इक्वेशन आया? तो टेंजेंट का यही इक्वेशन होगा। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 ऑप्शन वाला है, बोला है कि निम्न में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन 26 क्या है। तो 26 क्वेश्चन में देखिए वक्र का समीकरण दिया हुआ कि y बराबर 2x² + 3 sin x है। तो बोला है कि x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता है, यानी कि नॉर्मल का स्लोप पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ कि 3 है, बी में है 1/3, सी में है -3 और डी में है -1/3। तो अब जब हल करेंगे तो यही में से कोई एगो सही ऑप्शन आएगा। तो पूछ क्या रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे तब नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या कर रहे थे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे थे, इसे लिखे कि डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको हम x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy/dx। 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, x² का डिफरेंशिएशन प्लस 3 कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिए sin x का डिफरेंशिएशन। देखिए ये दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए तो 2 जैसे था वैसे x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x 3। अब sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन लिख दिए cos x। अब x² का डिफरेंशिएशन लिख दिए 2x। अब 2 से 2x में गुना करेगा तो 2 और 2 4x हो जाएगा प्लस 3 cos x। ये dy/dx निकल गया। लेकिन हम लोग के पूछ क्या रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो अब यहाँ से इसे लिखेंगे कि इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि अभिलंब का प्रवणता। तो इसका सूत्र ऐसे है कि -1/dy/dx इसका सूत्र होता है अभिलंब की प्रवणता का। अब इसके बाद देखिए कि -1/dy/dx। तो dy/dx की यहाँ पर ही बैठाएंगे कि 4x + 3 cos x। तो dy/dx की यहाँ पर बैठा दिए 4x + 3 cos x। देखिए ये dy/dx की यहाँ पर ये वाला बैठा दिए कि 4x + 3 cos x। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि x बराबर का रखना है 0, x बराबर 0 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ का बिठाएंगे 0 बिठाएंगे। तो चलिए बिठा देते हैं -1 ऊपर जैसे था वैसे 4 x की जगह पर 0 + 3 cos x की जगह पर बैठा दिए 0। तो जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर हम का बैठा दिए 0 बैठा दिए। तो -1/4 गुने 0 करेंगे तो 0 प्लस 3 गुने cos 0 के मान, cos 0 का मान 1 होता है तो इसके जगह पर 1 बैठा दिए। तो -1/0 तो इसी खत्म हो गया, 3 गुने करेंगे तो 3 यानी कि -1/3 होगा किसका, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो देखिए कौन सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन डी है, डी में है -1/3। तो आप इस बात को इसे लिख सकते हैं कि हेंस द करेक्ट आंसर इज डी। अतः सही उत्तर क्या है, डी है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में से बोल रहा है कि किस बिंदु पर y बराबर x + 1 वक्र की स्पर्श रेखा है, यानी कि वक्र का समीकरण दिया हुआ है और y बराबर दिया हुआ है x + 1, यह स्पर्श रेखा का समीकरण है। तो पॉइंट्स पूछ रहा है कि किस बिंदु पर x + 1 जो है वक्र का क्या है, स्पर्श रेखा है, यानी कि जो
इक्वेशन दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये किसका समीकरण है? वक्र का। तो वक्र ऐसे होता है टेढ़ा मेढ़ा, ये वक्र का ये समीकरण दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर बराबर 4x। अब स्पर्श रेखा माने इसको क्या करता है? स्पर्श करता है। तो माने कि जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वही बिंदु आपको पूछ रहा है इसे कि किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 इस वक्र के किस बिंदु पर इस वक्र के y बराबर x प्लस 1 क्या है? स्पर्श रेखा। यानी कि यही आपसे पॉइंट पूछ रहा है, ये पॉइंट जो भी है वही बिंदु बोला कि किस बिंदु पर y बराबर x प्लस 1 जो है इस वक्र के क्या है? स्पर्श रेखा है। तो देखिए जी, इसको डिफ्रेंशिएशन करके स्लोप निकालेंगे, वो आएगा m1 और इसका स्लोप निकालेंगे तो आएगा वो m2। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ध्यान दीजिए कि जब दो लाइन पैरेलल होता है यानी कि दो रेखा समांतर होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है, m1 बराबर m2 होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए कुछ दूर तक, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा और वक्र दोनों क्या है? समांतर है। यानी कि जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा इसको टच कर रहा है वो वाला हिस्सा जो है वक्र का स्पर्श रेखा के क्या होगा? समांतर होगा। इतना दूर तक जो वक्र है स्पर्श रेखा के क्या होगा? समांतर होगा। तो इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप क्या होगा? m1 बराबर होगा m2, जहाँ स्पर्श कर रहा है। ये पूरा वक्र समांतर नहीं है लाइन के, लेकिन जहाँ टच कर रहा है उतना दूर कुछ हिस्सा वक्र और स्पर्श रेखा दोनों एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा। जब समांतर होगा तो दोनों को क्या होगा? स्लोप बराबर होगा। तो क्या करेंगे कि दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करके फिर दोनों को स्लोप को बराबर करेंगे। स्लोप को बराबर क्यों करेंगे? क्योंकि दोनों समांतर रेखा है। पीछे हम आप लोग को बताए हैं कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो दोनों का क्या होता है? स्लोप बराबर होता है। तो वक्र का भी कुछ हिस्सा क्या है? इसके समांतर है। तो चलिए पहले डिफ्रेंशिएशन करके दोनों का स्लोप निकालते हैं, फिर दोनों को स्लोप को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो हम लोग को x y का मान निकल जाएगा। तो देखिए y बराबर x प्लस 1 दिया हो, इसको मान लीजिए समीकरण 1, पॉइंट्स निकालने के लिए काम आएगा। आप चाहे तो इसका भी मान सकते हैं समीकरण 2। अब इसमें देखिए बारी बारी से डिफ्रेंशिएशन करिए। तो चलिए समीकरण 1 को पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ऐसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे y का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो dy बटा dx, फिर x का डिफ्रेंशिएशन, फिर 1 का डिफ्रेंशिएशन। देखिए x और 1 दोनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो चलिए x का डिफ्रेंशिएशन 1, अब किसी भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन लिख दिए 0, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 रहेगा। और इसको मान लेते हैं कि क्या है? m1, इसको मान लिए m1 जो दिया हुआ है। अब समीकरण 2 को चलेंगे तो नाव लिखेंगे। अब समीकरण दिया हुआ इसे कि वाई स्क्वायर बराबर क्या है? 4x। इसको भी डिफ्रेंशिएशन करिए x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तब वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करें तो y नीचे उतरेगा चेन रूल के अनुसार, फिर y ऊपर चढ़ेगा बराबर 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए, फिर x का डिफ्रेंशिएशन। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 2y गुने डी बटा डी एक्स जैसे था वैसे बराबर 4, डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। तो अब चाहे तो 2 दूना 4 ऐसे काट सकते हैं 2 से 4 को। तो देखिए अब हम लोग के डी वाई बटा डी एक्स आया क्या? तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये देखिए y गुना में तो उधर भागा में जाएगा और 2 ऊपर है नीचे आयल है y। अब देखिए यहाँ से भी दोनों का स्लोप अप निकल गया। इसको मान लेते हैं, कुछ ही मान लेते हैं m2 लेट, इसको मान लिए m2। ये वक्र का स्लोप आया, अभी स्पर्श रेखा का स्लोप आया है 1। तो ऐसे लिखेंगे कि 4 पैरेलल यानी कि समांतर के लिए। तो समांतर के लिए रूल क्या है कि m1 बराबर होता है m2, दोनों का स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। क्योंकि वक्र का कुछ हिस्सा जहाँ स्पर्श करेगा स्पर्श रेखा वाला हिस्सा इसका क्या होगा? समांतर होगा। तो इसलिए m1 बराबर लिख दिए m2। तो m1 का मान बैठाइए, तो m1 के जगह पर बैठाएंगे 1, और m2 का मान अभी ला है। देखिए m2 का मान है 2 बटा y, तो इसके जगह पर बैठा दिए 2 बटा y। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, 1 गुने y करेंगे तो y, और 2 जिसे था वैसे, यानी कि y बराबर हम लोग क्या आ गया 2। अब y का मान समीकरण 1 या 2 कोई में बैठाइए तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में बैठा लेते हैं, यही आसान है। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट y बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 में जहाँ y है वहाँ हम क्या बैठा रहे हैं? 2 बैठा रहे हैं। तो ऐसे कि 2 बराबर x प्लस 1, ये y की जगह पर 2 बैठा दिए, x प्लस 1 जैसे था वैसे 2,
देखिए 1 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा x, तो 2 में से घटेगा तो 1 बराबर x। तो देखिए x बराबर हम लोग को क्या आ गया 1। तो पॉइंट्स पूछ रहा था, तो पॉइंट्स हम लोग क्या आ चुका है कि पहले x का मान रखते हैं तब y का, तो x और y होता है। तो x का मान हम लोग के आ चुकल है 1 और y के मान कितना लाए हैं 2। अब देखिए कि कौन सा ही ऑप्शन है। तो a में दिया हुआ था 1 2, b में दिया हुआ है 2 1, और c में है कि 1 माइनस 2, और d में है माइनस 1 और 2। ये पॉइंट्स दिया हुआ है, तो अब मिलाई कि कौन सही है। तो ए वाला ऑप्शन सही है कि 1 और 2 इसी में दिया हुआ है, यानी कि बिंदु 1 और 2 पर y बराबर x प्लस 1 वक्र की स्पर्श रेखा है, उन्हें 1 और 2 पर क्या करेगा, वो स्पर्श करेगा। ये पॉइंट पूछ रहा था, तब अतः कह के लिख सकते हैं कि कौन सही उत्तर है, ए सही उत्तर है। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि हेंस द करेक्ट आंसर इज ए, अतः सही उत्तर क्या है, ए है। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 6.3 समाप्त हो गया। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक इसको नोट कर सकते हैं।